माँ की अंतिम इच्छा। एक बार देख लूं बहू का चेहरा तो चैन की नींद सो जाऊं। जुबां पर ये शब्द आए तो नहीं, पर आंखें मानो हर पल यही कह रही थीं। शरीर जितना बाहर से जर्जर दिख रहा था, भीतर उससे कहीं अधिक खोखला हो चुका था। बेटे ने माँ की अंदरूनी इच्छाओं को यथासंभव पूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आखिर डॉक्टरों ने 6 माह का अल्टीमेटम जो दे दिया था। रोग वही था, कैंसर, जिसके नाम को सुनकर भी वो हमेशा थरथरा जाती थी, कहती थी भगवान दुश्मन को भी ये रोग न दें। लेकिन विधि का विधान रचने वाले ने तो पता नहीं कब हौले से, चुपके से उसकी झोली में इसे टपका दिया था। कोई आहट भी तो नहीं हुई थी। हाँ, तो बेटे ने सबसे पहले माँ की चिर प्रतीक्षित मनोकामना, एक सुंदर उच्च क्वालिटी की म्यूजिक सिस्टम, आनन फानन में पूरी कर दी। ये कैसी विडंबना थी, अब वही पुराने पसंदीदा नगमे कानों को सुकून देने में असमर्थ थे। इसी प्रकार और भी छोटे छोटे सपने बेटा माँ के मन को पते समझते पूरे करता जा रहा था। उसे माँ के मन में दबी उसकी पत्नी देखने की ललक भी बिन कहे समझ में आ रही थी और वो इसे पूरी करने को तैयार भी था। वैसे भी एक सुंदर, स्मार्ट लड़के के लिए रिश्तों की कोई कमी तो थी नहीं। पर अर्चन तो विवाह के लग्न को लेकर आ रही थी इस वक्त। पूस के महीने में भला कौन हिंदू शादी करता है। अचानक उसकी आशापूर्ण सोच के विपरीत एक दिन डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया। मानो बेटे की मुट्ठी से रेत फिसलने लगा। समाज की रूढ़िवादी सोच को नकारते हुए उसने निश्चय किया, चाहे कोई पंडित शादी कराने को तैयार हो या न हो, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूँगा। कहने वाले कहते रहे भला खिचड़ी और खीर कहीं मिलाई जाती है, पर उसे तो माँ की बुझती आंखों के सामने उसकी बहू का चेहरा दिखाना था। हाय ईश्वर की अद्भुत लीला, इधर माँ मृत्यु शैया पर, उधर बेटा हवन कुंड के फेरे विवाह स्वरूप लेता हुआ। पर इस अंतिम लालसा की ताकत देखिए, पति पत्नी बन दोनों सामने आ खड़े हुए माँ के बिछे हुए चरण छूने, और वो चमक, वो खुशी, जिसे किसी भी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, माँ ने पाई। जी भर निहारा, दुलराया, आशीष दिया नव ब्याहता पुत्रवधू को और गहरी सांस ले संतुष्ट विदा हो गई।